हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम एनालिसिस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज जो है मैं एक दूसरा स्वप्न यानी कि ड्रीम एनालाइज करूंगी। ये एक क्लाइंट का ड्रीम है, तो हम इसको एनालाइज करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए, जो क्लाइंट ने बताया कि उनको एक ड्रीम आया, उस ड्रीम में उनके काउंटर पार्ट आए। ओके, काउंटर पार्ट यानी कि ट्विन फ्लेम भी आप उनको बोल सकते हैं। तो उस ड्रीम में उनके काउंटर पार्ट आए एंड काउंटर पार्ट जो थे, दैट मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी, उन्होंने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। ठीक है, तो जब ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं तो यहाँ पे एक अननोन एनर्जी होती है एंड ब्लैक जो है उस डार्कनेस को भी पोर्ट्रे करती है, हमारे अंदर के डेविल या ईगो को भी दिखाती है। तो यहाँ पे डार्क अननोन एनर्जी, डेविल एनर्जी एंड ईगो की एनर्जी, आप इसको अलग अलग तरीके से मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारी मोह माया का प्रतीक है। ठीक है, तो अब ये तो उनके कलर, ड्रेस का कलर हो गया। पैंट और शर्ट पहन के आए थे एंड वो बहुत स्मार्टली ड्रेस थे। दैट मीन्स बहुत ही चार्मिंग वे में वो प्रेजेंट कर रहे थे। आप किसी तरह से देखिए, जैसे मेरी भी ड्रेस है, आपको देखिए मैं बहुत चार्मिंग वे में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो चार्म है, कहीं ना कहीं इसको आप चार्म भी कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकता है। मतलब वो जो उनकी एनर्जी थी वो प्रेजेंट कर रही थी एक चार्मिंग वे में, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिडन चार्म था भी, ये भी बताया जा रहा था, हिडन अट्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो उनके जो ट्विन फ्लेम या काउंटर पार्ट आए, और जब वो आए तो ही वॉज लाइक एन वेरी मीन्स की एक ऐसी एनर्जी में जिसमें उनको खुद नहीं पता है, बट दे आर ही स्टैंडिंग वेरी पॉइज्ड मैनर, बहुत ही स्टाइलिश मैनर में, एक हल्की सी डांस की मुद्रा में खड़े थे। ठीक है, एंड एक्सप्रेशंस वर नॉर्मल, वो न्यूट्रल एक्सप्रेशंस थे, बट स्लाइटली अट्रैक्ट करते हुए एक्सप्रेशंस थे। उनके हेयर लश ग्रीन थे। हेयर्स जो हैं, जो आपके थिक हेयर्स होते हैं, आपकी ब्यूटी को दर्शाते हैं, तो उनके हेयर्स लश ग्रीन बोल दिया मैंने गलती से, बट इट वाज नॉट लश ग्रीन, इट वाज लश ब्लैक, ये उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं ब्यूटी, हैंडसमनेस, ये चार्म को दर्शा रहे थे। ओके, उनके ड्रीम में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। ठीक है, एंड द पर्सन, जो वो पर्सन थे, वो स्माइल नहीं कर रहे थे एंड वो अपने में ही थे। और अपने में ही होना मिस मैं हूँ, तो दैट इज ईगो। यहाँ पे ईगो है किस चीज़ की? अपने फिजिकल अपीयरेंस की ईगो है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग एंड उस पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड थे इन पर्टिकुलर थिंग। वो उन्होंने बताया कि वो पर्सन थे इंटरेस्टेड, वो बता रहे थे या बोल रहे थे या समझा रहे, कुछ उनको फील हुआ। ये वो पर्सन है इंटरेस्टेड सोल्जर्स में, वॉर्स में, उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलर बताया गया। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट है वो है कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन में। ओके, वो उस चीज़ में पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, बट एक जो एनर्जी उनकी जो बाहर प्रेजेंट हो रही थी वर्ड को, वो थी मैं हूँ, आई एम। ओके, कहीं ना कहीं वो अपने कनेक्टेड थे टुवर्ड्स द नॉलेज, टुवर्ड्स द एंड उनका इनर चाइल्ड आप बोल सकते हैं, इस चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो बहुत सारी चीज़ें एक ड्रीम के थ्रू हमें मिल रही हैं। ओके, सो अब तो हमने बता दिया कि ये तो काउंटर पार्ट की एनर्जी आई थी, बट ये काउंटर पार्ट की एनर्जी थी केवल नहीं, ये तो उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी थी ही, बट ये उस क्लाइंट की भी एनर्जी थी। ठीक है ना, तो उस क्लाइंट की एनर्जी में क्या क्या आ रहा था? उस क्लाइंट की एनर्जी में आ रहा था कि उनकी मैस्कुलिन साइड ऐसी है, उनकी मैस्कुलिन साइड में बहुत चार्म है। ओके, एंड बहुत मैं की एनर्जी भी है, बट ईगो की एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं उनकी मास्कुलिन साइड, उस क्लाइंट की जो कि फीमेल है एक्चुअली, उनकी क्लाइंट के फेमिनिन साइड जो है वो मास्कुलिन साइड इंटरेस्टेड है रिवोल्यूशन में, चेंज लाने में, बड़े चेंजेस लाने में। ओके, सोल्जर्स, लड़ाई में इंटरेस्टेड है उनकी मास्कुलिन साइड, लड़ने भिड़ने में इंटरेस्टेड है, ये उनको दिखाया जा रहा था। ओके, पावर दिखाई जा रही थी वहाँ पे, एंड उनकी मास्कुलिन साइड के चार्म भी दिखाया जा रहा था। उनकी मास्कुलिन साइड इज़ वेरी चार्मिंग। ओके, अट्रैक्शन आता है, बट उनकी मास्कुलिन साइड का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी दिखाया जा रहा था कि उनकी मास्कुलिन साइड अवेयर नहीं है अपने वो हिडन एनर्जी से। ठीक है, उनकी मास्कुलिन साइड जो रिप्रेजेंट करी थी, एक उसकी उनकी मास्कुलिन साइड में एक बहुत अच्छी बात ये थी, इट वॉज क्वाइट, इट वॉज लिसनिंग, इट वॉज फीलिंग दैट इट वॉज लिसनिंग टू वर्ड्स एंड ऑल, बट वो क्वाइट थी। क्वाइट मीन्स उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड। ठीक है, थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड।
and because masculine side was not aware, so crown chakra is also blocked. Okay, but a solar plexus chakra, because वो पावर में खड़ी थी अपनी, okay, जिसकी पावर एक तरह से नोन थी, बिकॉज वो पर्सन किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो अपने में थे, तो दैट इज एक सॉलिड पावर अपने में, बट दैट पावर इज अननोन बिकॉज इट्स ब्लैक. ठीक है. एंड येस, उनकी मास्कुलिन साइड कहीं ना कहीं शेयर कर रही थी एक चीज़ कि दे इट इज़ इंटरेस्टेड इन रिवोल्यूशन, बट वो बहुत डायरेक्ट मैनर में नहीं था, बिकॉज इट वॉज इनडायरेक्ट. इट कैन बी मोर डायरेक्ट. मास्कुलिन साइड मोर डायरेक्टली सामने आ सकती है कि मैं लड़ाई में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझसे लड़ो. ओके, बिकॉज आई एम पावरफुल. पावर तो है उनके अंदर, बट वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रही है. कहीं ना कहीं वो उनकी एनर्जी में है, बट वो बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही क्लियरली. ये भी चीज़ उनको बताई जा रही थी कि भाई उनके मास्कुलिन साइड का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है. बिकॉज लड़ने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में आपको लड़ने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए. एक तो चाहिए मुंह, आपके थ्रोट चक्रा, जिससे आप बहस कर सको. ठीक है ना, बहस करना, आर्ग्यू करना. कहीं ना कहीं हम वॉर कर रहे हैं, लड़ाई करने की एनर्जी है, तो इस लड़ाई करने की एनर्जी को नेगेटिवली लो तो लड़ाई करने की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी. अगर पॉजिटिव लो तो आर्ग्यू करने की एनर्जी है फॉर करेक्ट पॉइंट्स. ठीक है ना, तो ये चीज़ वो मैस्कुलिन साइड बता रही थी कि इट इज़ नॉट एबल टू डू. इट इज़ एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन कि कैसे आर्ग्यू करना है, बट वो कर नहीं पा रही है अभी. इट इज़ एबल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट कामली नाउ. ठीक है. एंड इसके अलावा सोलर प्लेक्सस का ओपनिंग था, बिकॉज वो पावर आ रही है मास्कुलिन साइड में. तो सोलर प्लेक्सस यानी सोलर चक्रा उस मास्कुलिन साइड का इट्स एक्टिवेटेड. उसमें एक चार्म दिखाया, जैसे मैंने बताया. ठीक है ना, तो चार्म आपका तभी होता है जब आप अपनी एनर्जी में कनेक्टेड रहते हो. तो मास्कुलिन साइड इज ग्राउंडिंग. रूट चक्रा भी यहाँ पर है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी से कनेक्टेड हो. मैं बार बार यहाँ पे नोज को जो ये कर रही हूँ, ईचिंग हो रही है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, बिकॉज आई एम फीलिंग ओपनिंग ऑफ द थ्रोट चक्रा. आइदर लिसनिंग एबिलिटीज़ आपकी, या फिर नोज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सेंस, आप अच्छा सूंघ सकते हो, सूंघ कर आप चीज़ें बताते हो, आपकी वो गुण हो सकता है आपका. ओके, एंड मेरे अंदर भी वो गुण हो सकता है कि स्मेल करना, लोगों का स्मेल करके उनकी एनर्जीज पिकअप करना, ये गुण आपके अंदर हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ योर थ्रोट चक्रा की एबिलिटी. ठीक है. एंड इसके अलावा, एंड बहुत ही चांस की बात है कि मैं आज ब्लैक ही पहनकर आपके सामने ये वाला वीडियो कर रही हूँ, एंड इट वॉज नॉट प्लान्ड. इट वॉज नॉट प्लान्ड. एंड वन थिंग मोर, जैसे कि मैं आपके सामने वीडियो कर रही हूँ, ठीक है, सो आई एम इनडायरेक्टली टॉकिंग टू यू, बिकॉज when you are silent I can talk. Got it? When you are silent, when you are there in front of me, I will not be talking, I will be silent. तो ये और भी चीज़ बता रही है कि उनकी masculine एनर्जी डायरेक्ट नहीं काम करती है. This is one of the this is one of the power also, and this is one of the drawbacks also, because every power, every strength is a drawback. कभी कभी masculine एनर्जी जहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन करना है वहाँ पे नहीं करती है, और मेन उनका जो पावर है ही यही कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती है, या तो वो एनर्जी फॉर्म में काम करती है, ठीक है, या फिर शांत रह के काम करती है. दिस इज ऑल्सो एन एबिलिटी. तो ये जब हायर पावर में आएगी ये मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, तो ये काम भी वैसे ही करेगी इनडायरेक्ट मैनर में. ओके, इट इज ऑल्सो स्लाइड ऑफ, यू कैन से इट्स अ मैनिपुलेशन, इट्स इनडायरेक्ट वर्क, इट इज नॉट डायरेक्ट. इट्स उनका जो मेन जो है काम है इनडायरेक्टली आएगा. इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, इट्स इनडायरेक्ट, बट इट्स नॉट बैड बिकॉज इट्स अ डिप्लोमैटिक एनर्जी. ठीक है ना, अ डिप्लोमैट कीप्स क्वाइट, अ डिप्लोमैट विल स्पीक ओनली दोज वर्ड्स विच आर गुड. सो ये भी एनर्जी है. सो देयर आर सो मेनी थीम्स इन अ सिंगल ड्रीम. इस तरह से आपके ड्रीम्स वो कितना कुछ रिवील करते हैं. अभी तो मैं शायद कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता पा रही हूँ, बट दिस इज़ वन ड्रीम ऑफ अ क्लाइंट जो मुझे पता चला था. आप भी अपने ड्रीम्स को नोट कीजिए, और आपको कोई भी टेक माई
हेल्प या फिर मेरी जो है वॉट एवर जो भी है अवेल कीजिए फैसिलिटीज़ को, ताकि आप अपने ड्रीम को बेटर एनालाइज कर सकें। बिकॉज येस, आई विल गिव यू अ हैंड आउट जिसमें आपके पूरे ड्रीम्स की एनालिसिस होगी, जो भी आप ड्रीम मुझे बताओगे। एंड येस, इट्स अ चार्जेबल रीडिंग। ओके, सो ये ड्रीम एनालिसिस की रीडिंग मैं आपको दूंगी, जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत बहुत चीज़ें रिवील होंगी। ओके, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ओके, एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू, चंचल ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कमेंट में, मेरी फ्रेंड चंचल, उन्होंने लिखा भी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो दैट्स फर्स्ट कमेंट हम मुझे मेरे वीडियो पे मिला है, मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।